एक जगह, एक समय और एक धार्मिक उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन कहलाता है, जहाँ करोड़ लोग अपने पापों को धोकर मोक्ष की तलाश में निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये महाकुंभ क्यों इतना विशेष है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए इस अद्भुत यात्रा की कहानी को समझते हैं सिर्फ इन्फो बाय केबी पर। महाकुंभ का इतिहास इतना पुराना है कि इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि ये समुद्र मंथन से शुरू होता है, जब देव और असुर अमृत के लिए लड़े थे। इस अमृत कलश के गिरने से 4 पवित्र जगह बनी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये जगह तब पवित्र बनी जब अमृत की बूंदें यहाँ गिरी। समुद्र मंथन के दौरान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को सुरक्षित किया। अमृत कलश ले जाते समय 4 जगह पर कुछ बूंदें गिर गईं, जो आज महाकुंभ के स्थान हैं। हर जगह का अलग अलग महत्व है। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के लिए, हरिद्वार को गंगा के प्रभाव के लिए, उज्जैन को महाकाल और क्षिप्रा नदी के लिए और नासिक को रामायण काल से जुड़ी कहानियों के लिए जाना जाता है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। ये जगह हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, जो पाप धोने और पुण्य कमाने का एक तरीका माना जाता है। त्रिवेणी संगम का दर्शन महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा लोग करते हैं, जो 12 साल में एक बार होता है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा नदी हिमालय से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार एक प्राचीन धार्मिक नगरी है, जहाँ हर की पौड़ी घाट पर लोग गंगा आरती देखने और स्नान करने आते हैं। यहाँ महाकुंभ का आयोजन भी होता है, जो श्रद्धालुओं के लिए पवित्र स्नान और धार्मिक कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्राचीन और पवित्र नगर है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये जगह महाकाल ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ महाकुंभ का भी आयोजन होता है। क्षिप्रा नदी का पानी धार्मिक महत्व रखता है और लोग यहाँ स्नान करने आते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। नासिक महाराष्ट्र का एक पवित्र स्थल है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नासिक रामायण काल के किस्से और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर जैसे पवित्र स्थल हैं। नासिक महाकुंभ के 4 स्थलों में से एक है, जहाँ बड़े पैमाने पर श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। हर 12 साल में एक जगह पर महाकुंभ होता है और ये समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। 2013 का प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन था, जिसमें लगभग 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था। स्नान का समय और दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार होता है। मोक्ष की प्राप्ति का विचार वेदों और पुराणों में भी लिखा गया है। यह मेला धार्मिक शक्तियों का एक संगम है, जहाँ लोग अपने अंदर की शुद्धि का अनुभव करते हैं। महाकुंभ के दौरान कई रस्में और कार्यक्रम होते हैं, जो इसे और भी विशेष बनाते हैं। सबसे प्रमुख है अखारस का शोभा यात्रा, जिसमें नागा साधु अपने पूर्व रूप में दिखते हैं। अखाड़ा एक ऐसी संगठन होती है जो धर्म और अध्यात्म का प्रचार करती है। अखारस के अलग अलग प्रमुख होती हैं, जैसे जुना अखाड़ा, निर्जनी अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। गंगा आरती का दृश्य हर शाम भव्य होता है, जिसमें लैक्स ऑफ दियास जलते हैं और मंत्र की ध्वनि गूंजती है। प्रवचन और सत्संग के माध्यम से लोग अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। कीर्तन और भजन के माध्यम से एक पवित्र और शांतिपूर्ण माहौल बनता है।
प्रयागराज महाकुंभ सबसे बड़ा और विशेष माना जाता है क्योंकि यह त्रिवेणी संगम पर होता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। इस जगह को देवताओं और ऋषियों ने भी पवित्र माना है। प्रयागराज के महाकुंभ के लिए एक पूरे शहर का निर्माण होता है जिसमें टेंट सिटी और लैक्स ऑफ टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। संगम पर स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। यहाँ पर विष्णु और ब्रह्मा के कथाओं का जिक्र भी होता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी पर वर्ल्ड क्लास होता है। ये एक मिसाल है कि कैसे एक बड़े इवेंट को स्मूथली मैनेज किया जा सकता है। महाकुंभ का समय ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। जब जुपिटर और सन एक विशेष योग में होते हैं तब महाकुंभ का समय आता है। एस्ट्रोलॉजिकल योग का ये समय स्नान के लिए सबसे शुभ माना जाता है। हर जगह पर महाकुंभ अलग अलग ग्रहों के योग के अनुसार होता है। यहाँ के समय को वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुभ माना गया है। ये योग पृथ्वी और ब्रह्मांड के समानता और समृद्धि का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये मेला न सिर्फ भारत के लोगों को जोड़ता है बल्कि विदेशी टूरिस्ट को भी अपने ओर खींचता है। इसका प्रभाव लोकल इकोनॉमी पर भी पड़ता है। महाकुंभ के दौरान लोकल वेंडर्स और आर्टिजन्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व तक पहुंचाता है। कल्चरल इवेंट जैसे नुक्कड़ नाटक, फोक डांसेस और क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस महाकुंभ को और वाइब्रेंट बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूनेस्को ने कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। महाकुंभ के दौरान इतना खाना बनता है कि एक दिन में 1 करोड़ लोग खाना खा सकते हैं। यह मेला स्पेस से भी देखा जा सकता है, इतना बड़ा होता है इसका स्केल। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अलग सिस्टम क्रिएट होता है जो दुनिया के सबसे सफाई प्रेरित इवेंट में से एक माना जाता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी के लिए किया जाता है। महाकुंभ के दौरान एक दिन में 30,000 से 40,000 बेबीज का नामकरण संस्कार होता है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है। 26 जनवरी तक महाकुंभ जारी रहेगा जिसमें देश विदेश से यात्री पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और अब तक के किसी आयोजन में सबसे बड़ी संख्या में शामिल होने का रिकॉर्ड बना दिया है। इन दोनों जगहों पर हर 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ बहुत दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद एक बार आता है। ये सिर्फ प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होता है। महाकुंभ सिर्फ एक स्पिरिचुअल इवेंट नहीं है, ये भारत की एकता, संस्कृति और अध्यात्म का प्रतीक है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही धारा के हिस्से हैं। आपने महाकुंभ के बारे में क्या सोचा? क्या आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।